वो इस पर तत्काल प्रभाव से कार्य करे। फिर भी अब सर कोई तो तरीका होगा, किससे पता करें? देखिए वैसे हम लोगों ने ना इस चीज के लिए अपने घर में तो एक तरीका अपनाया हुआ है और ये हमारा अपना पर्सनल तरीका है। आपको भी मैं आपके साथ इस तरीके को इसलिए साझा कर रहा हूं, जैसे मेरे घर में भी बच्चियां हैं, वाइफ है, माताजी पिताजी सब लोग हैं। हमने ना आपस में कभी भी ऐसी सिचुएशन आपातकाल में आ जाए तो जो स्कैम करने वाला व्यक्ति है उसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता होंगी। एक तो आप अपने लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको भी एज ए परिवार के मेंबर की तरह ट्रीट करता हूं। अगर गलती से कभी कोई स्कैम की आपको थोड़ी भी हल्की सी सुगबुगाहट लगे कि सामने वाला व्यक्ति बन के तो मेरा अपना बोल रहा है लेकिन इससे सच्चाई जाननी है, तो उससे तत्काल प्रभाव से आप कोई सवाल पूछ लीजिए। मान लीजिए कि आपके सामने फोन आता है आप ही के बच्चे का कि पिताजी मैं बोल रहा हूं मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बोले बेटा एक बात बताओ, बचपन में दिवाली के समय पर तुमको हम कहीं लेकर गए थे क्या? आपको अचानक कोई घटना ऐसी याद है जो आपके बच्चे को याद है, जैसे पटाखे से जला हो तो वो कह देगा तुरंत कि हाँ पापा मैं पटाखे से जला था। याद रहने वाली बात है। बेटा तुमको पता है कि तुम्हारा सिर, जैसे हमारा सिर फूटा हुआ है, बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिर कैसे फूटा था? अब स्कैमर को ये बात नहीं पता होगी लेकिन मुझे तो पता है ना, खुद का फुड़वाया हुआ है मैंने, तो मुझे पता है तो मैं जवाब दे पाऊंगा। इसका मतलब समझिए, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस रख दीजिए अपने बच्चों के बीच में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा ये बताइए कि अपने जो पेट है उसका नाम क्या है? एक बात बताओ बेटा, अपना जो पालतू कुत्ता है उसका नाम क्या है? बेटा ये बताओ अपना जो पहला सिम कार्ड था मोबाइल का उसका कंपनी कौन सी थी? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए अगर ऑडियो के माध्यम से कोई चीज आ रही है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से भी अगर कोई चीज आपके सामने आ रही है और कोई आपसे संवाद कर रहा है तो आप उससे इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन कोई आपको रिकॉर्डेड कोई चीज भेज दे रहा है तो कैसे करें? तो आप अगर अपनों को पहचानते हैं तो उनके कुछ हाव भाव होते हैं, कुछ हाव भाव सबके फिक्स होते हैं। जैसे मेरा चेहरा हिलना जरूरी है, मैं बिना हाथ हिलाए बात ही नहीं कर सकता। मैं इंटरव्यू पैनल में जब बैठा हुआ था आरएस एग्जामिनेशन का, जब इंटरव्यू मेरा हाथ वहां भी हिल रहा था, मुझे इंटरव्यूअर ने कहा आप हाथ बहुत हिलाते हैं। हमने कहा मास्टर हैं साहब। तो कहने का मतलब क्या, कुछ हाव भाव हैं जो आपके मतलब आपकी बॉडी जेस्चर का हिस्सा हो चुके हैं, है ना? तो इसका मतलब आप उन चीजों का गहनता से अध्ययन करके, क्योंकि स्कैमर इतना नहीं कर सकता है ना, तो आप उनका ख्याल रखें। बाकी तो देखिए सुरक्षा ही उपाय है और इस मिस इन्फॉर्मेशन के युग में सही इन्फॉर्म्ड रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये मेरी आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। आपको अगर सही लगे तो अपने साथियों के साथ भी इसे साझा करें, अपने घर परिवार वालों के साथ बैठकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है साथियों। अपने घर परिवार वालों को, बहन बेटियों को, बच्चों को, मां बाप को जरूर इसे साझा करें और उन्हें बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कल को अगर ऐसा हो तो कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी